ये किचन भी कितना गंदा पड़ा है। अभी इस वक्त कौन आया होगा, देखती हूँ। जी आप कौन? जी नमस्ते, मैं रितेश, आपके पति का दोस्त। हम दुबई में साथ में काम करते हैं। उन्होंने आपके लिए एक गिफ्ट भेजा है। जी मैं आपका फोटो देखी थी उनके फोन में। बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। हाँ। कुछ लेंगे? जी नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा, आप तकलीफ मत लीजिए। अरे इसमें तकलीफ वाली क्या बात है, आप मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं। बताइए क्या लेंगे, चाय या कॉफी? चाय ले आइए आप। ठीक है आप बैठिए, मैं लेके आती हूँ। ठीक। ये लीजिए चाय। जी थैंक यू। आप अपने लिए चाय नहीं लेके आई? मैं अभी जस्ट पी थी। आप चाय पीजिए, मैं जरा इनको बता दूं कि आप आए हो। जी बिल्कुल। क्या हुआ भाभी जी, आप टेंशन में दिखाई दे रही हैं? अरे कुछ नहीं, इनका फोन नहीं लग रहा था। अरे भाभी जी, एक्चुअली जिस ऑफिस में हम काम करते हैं ना, वहाँ पे नेटवर्क इशू है, तो अभी वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। आप टेंशन मत लीजिए, रात को आपकी बात हो जाएगी। अरे आप खड़ी क्यों हैं? आइए ना, बैठिए। भाभी जी एक बात पूछूं? हाँ जी पूछिए ना। मैं तब से देख रहा हूँ, आपका इतना बड़ा घर है, आप अकेली रहती हैं इस घर में? जी हाँ। बड़ा बोरिंग लगता होगा आपको तो अकेले में। बोरिंग तो लगता है, पर क्या करूँ, अब आदत सी हो गई है। आपके कोई दोस्त नहीं है आसपास? हाँ है, मैं कभी ऐसा फ्री होती हूँ तो मिल के आ जाती हूँ। हेलो। हाँ बात कर रहा हूँ, बताइए। क्या? अरे ऐसे कैसे डिले हो सकती है? मेरे को कल अर्जेंट काम है, मेरे को पहुंचना है आज दुबई कैसे भी करके। ठीक है, मैं आगे कंप्लेंट करता हूँ तुम्हारी। क्या हो गया, इतनी टेंशन में आ गए? अरे भाभी जी, वो फ्लाइट डिले हो गई मेरी। मेरे को आज जाना था इवनिंग में, अब बोल रहे कि कल के लिए फ्लाइट मिलेगी। भाभी जी, इन फ्लाइट वालों को भी समझ में नहीं आता, कभी टेक ऑफ के टाइम क्रैश हो जाता है, कभी लैंडिंग के टाइम, कभी इंजन खराब, कभी कुछ कभी कुछ। भाभी जी समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा फ्लाइट का, कभी इंजन खराब कभी कुछ खराब। अरे कोई बात नहीं, कल चले जाइएगा। दुबई में अर्जेंट काम था, आज पहुंचना जरूरी था, लेकिन अब बोल रहे कि आज की फ्लाइट नहीं होगी, डिले हो गई है, अब कल पहुंचना पड़ेगा। इन फ्लाइट वालों को भी समझ में नहीं आ रहा आजकल, कभी लैंडिंग के टाइम क्रैश, कभी टेक ऑफ के टाइम पे क्रैश, कभी इंजन खराब, कभी कुछ खराब, समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा चलिए ये सब छोड़िए, आप ये बताइए यहाँ पे आसपास कोई अच्छा रिजोर्ट या होटल है रुकने के लिए? इतना बड़ा घर है, आपको होटल और रिसोर्ट जाने की क्या जरूरत है? भाभी जी आपको खामखा तकलीफ हो जाएगी, मैं रुक जाऊंगा बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है,
ठीक है, जब आप इतनी जिद कर रही हैं तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। ठीक है, आप चाय पीजिए, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ। ठीक है भाभी जी। क्या हुआ भाभी जी, कहाँ पे खोई हुई हो? नहीं जी, कुछ नहीं, आपका बिस्तर ठीक करने के लिए आई थी। आप ना झूठ बोल रही भाभी जी। मैंने इंसान की आंखें देख के बता सकता हूँ कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। बताओ किस बात की टेंशन है? नहीं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। बताइए क्या बात है। पंकज ने कुछ बोला? नहीं, उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो वैसे एक बात बताइए, पंकज आपको खुश रख पाता है? अब आपको क्या ही बताओ, आप तो जानते ही हो वो 6-6 महीने बाहर रहते, और इस घर का अभी तक 3 महीने से हमने रेंट भी नहीं दिया है। ये घर रेंट पे है? जी हाँ। मुझे तो लगा आपका खुद का घर होगा ये। नहीं, हमारे यहाँ बहुत पैसे की दिक्कत है, और क्या पता कैसे उन्होंने इतने सालों के बाद आपके हाथों गिफ्ट भेजे। वो कभी मुझे कोई गिफ्ट भी नहीं दिए। आप टेंशन मत लीजिए भाभी जी, मैं पंकज की दुबई में और अच्छी नौकरी लगवा दूंगा। मेरी बहुत पहचान है दुबई में, मेरी बहुत जानकार है वहाँ पे। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपकी सारी टेंशन मैं दूर कर दूंगा। मैं हूँ ना आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मैं हूँ ना। देखो ना, आप कितने अच्छे हो। और मैं तो ये सोच रही हूँ, ये आज पहली बार आपके हाथों से मेरे लिए गिफ्ट भेजे। ये 5 साल में कभी भी नहीं भेजा उन्होंने। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। ठीक है। तो पंकज बेटे, ये राज है। अरे मैं तो एकदम मस्त हूँ। अरे वो पंकज नहीं है अपने ऑफिस में, उसी के घर पे रुका हूँ एकदम मस्त। अरे तुझे पता है उसकी बीवी कितनी खूबसूरत है भाई, एक नंबर की माल है सच में। पता नहीं साला कैसे 6-6 महीने वहाँ पे रहता है, इसको यहाँ पे अकेले छोड़ देता है। और वो जो इतनी बड़ी फेंकता ना कि मेरा ऐसा है वैसा है इंडिया में, भाई वो ना रेंट पे रहता है, रेंट पे, और 3 महीने से किराया नहीं दिया है उसने। लोग बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। रुक मैं करता हूँ तेरे को, भाभी जी आ रही है, तू चल। अरे आई भाभी जी, बैठी ना। आपको कुछ चाहिए था क्या? यही पूछने के लिए आई थी। जी भाभी जी, चाहिए ना। क्या आप? मतलब? मेरा मतलब ये है भाभी जी, आप इस नाइटी में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, एकदम बला की खूबसूरत। मैं ना आपको पसंद करने लगा हूँ। ऐसा थोड़ी होता है, मैं आपकी दोस्त की वाइफ हूँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अरे भाभी जी छोड़िए ना उसे, उसने आपको दिया ही क्या है? ना ही पैसे दिए हैं और ना ही आपको वो सुख दे पाया है। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप समझदार है वैसे भी। तो भाभी जी बात ये है कि मैं आपको बहुत रुपए दे सकता हूँ,
और मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं। दुबई में मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे हूँ, कंपनी का सीईओ हूँ मैं। तो आपको जितने पैसे चाहिए उतने दे सकता हूँ। 3 महीने का रेंट क्या, मैं तो आपके 3 साल का रेंट पे कर सकता हूँ। और जितनी आप खूबसूरत हैं उसके लिए तो मैं आपको बंगलो गिफ्ट कर सकता हूँ। ये लीजिए थोड़ा सा तोहफा आपकी खूबसूरती के लिए। अरे रखिए भाभी जी, और ऐसे तोहफे मैं आपको हर हफ्ते दे सकता हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो केवल 1 लाख रुपए भाभी जी। मैं तो आपको हर हफ्ते 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। आप जितनी खूबसूरत हैं। तो फिर भाभी जी मैं समझूं कि आप मुझे पसंद करने लगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और ये पैसा आपका, आप अपने पास ही रखो। अरे भाभी जी आप रखिए ना। और आपको भी पता है आज के टाइम पे बिना पैसों के कुछ नहीं हो सकता। देखिए आपका कितना फूल जैसा चेहरा है, बिना पैसों के मुरझा गया टेंशन। अरे रखिए भाभी जी। और एक रात की तो बात है, आपके पास पैसा ही पैसा होगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे क्या सोचने लगी हो भाभी जी? आप पागल हो क्या? अगर ये सब बात पंकज को पता चला तो? अरे भाभी जी कौन बताएगा पंकज को, मैं थोड़ी ना बताऊंगा उसको। और वैसे भी आपके अलावा और मेरे अलावा यहाँ पे है कौन। और वैसे भी भाभी जी बिना पैसे देखे आपका फूल सा चेहरा मुरझा गया है टेंशन से। मैं और आप हैं। तो मैं समझू भाभी जी कि आप मुझे पसंद करने लगी हैं? अरे भाभी जी इतना मत सोचिए, बिना पैसों कुछ नहीं है। भाभी जी, भाभी जी उठो। अरे आओ ना, तुम भी सो जाओ। अरे भाभी जी उठो, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, और 2-3 दिन रुक तो जाओ। अरे भाभी जी मैंने आपको कल बताया था ना कि आज मेरी फ्लाइट है तो मुझे जाना पड़ेगा। भाभी जी आप टेंशन मत लो, मैं आता जाता रहूँगा और पैसे भी भेजते रहूँगा। ठीक है, अब अपना ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, अब ना मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा। तुमने जितनी खुशी दी ना, आज तक वो खुशी पंकज ने कभी नहीं दी। आई नो भाभी जी, लेकिन क्या करूँ, काम है ना इसलिए जाना पड़ेगा। लेकिन आपकी खुशी के लिए मैं आता जाता रहूँगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आता जाता रहूँगा, आपका पूरा ख्याल रखूँगा मैं। ठीक है? ठीक है। ठीक, बाय स्वीटहार्ट। अच्छा अब मैं चलूं? ठीक है, और आना जल्दी, ठीक है? और कॉल भी करना। बिल्कुल भाभी जी। बाय। एक मेरा पति है जिसको मेरी कोई केयर ही नहीं है, और एक ये है जो मुझे इतना खुश करके भी गया और मुझे इतना सारा पैसा दे के गया। अब ये क्यों फोन कर रहा है? क्या हुआ, बोलो। अरे इतना रूडली क्यों बात कर रही हो? हाँ तो बोलो, क्या बात है? अरे सुनो, मेरा एक फ्रेंड आया होगा घर पे, आया था क्या? हाँ आया था। तो उसने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया? हाँ बाबा, तुमने जो गिफ्ट भेजा था उसने दिया। अच्छा, उसने 1 लाख रुपए तुम्हें दिए? क्या? अरे हाँ, मैं पूछ रहा हूँ 1 लाख रुपए दिया कि नहीं दिया? ये पैसा आपने भेजा है?
हाँ, उसने मुझे 1 लाख रुपए दिया। अरे वो मैंने उसको दिया था तुम्हें देने के लिए। क्या? तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। हाँ, अरे मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सुनो, मेरा प्रमोशन हो गया है और मैं क्लर्क से मैनेजर बन गया हूँ, और जो मेरी सैलरी है ना पूरे 10 लाख रुपए हो गई है। और रितेश वो मेरे इधर जूनियर काम करता है। क्या बोल रहे हो? तो तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? अरे मैं कॉल लगा रहा था लेकिन लग नहीं रहा था तुम्हारा, और यहाँ तुम्हें पता ही नेटवर्क नहीं सही रहता है। ठीक है, मैं रखता हूँ, बाय। ये भगवान, ये क्या हो गया? ये मेरे पति के पैसा देके मेरे साथ ही सब कुछ करके चला गया। मैं इसको इतना अच्छा समझती थी और ये सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। इसको फोन करती हूँ। फोन भी स्विच ऑफ। हे भगवान, मैं क्या करूंगी? इसीलिए कहा गया है लालच बुरी बला है।